जय हो। बोलिए माता रानी की जय हो। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सड़ानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सुवस विहारिणी, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी मान मूरत मोसकानी। माँ भगवती गौरी जी के सामने जानकी जी ने प्रार्थना की। एक अद्भुत बात है, आज जननी से जननी मांग कर रही है। हाँ? एक जननी दूसरी जननी से, वो भी जगत की माँ है और ये भी जगत की माँ है। अंतर किसी में नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। चाहे ब्रह्म को लो या चाहे शक्ति को लो, शक्ति को भी लोगे तब भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और ब्रह्म को लोगे तब भी एक ही है। हाँ? और रामायण की एक विशेषता है, पूज्य व्यास जी महाराज बैठे हैं, हर एक ग्रंथ में तीनों की भूमिका है। ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शंकर संहार करते हैं। लेकिन उन 18 पुराणों में श्री राम कथा भगवान राघवेंद्र सरकार का ऐसा यह ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसमें सृष्टि को उत्पन्न करने वाली भी भगवती है, पालन करने वाली भी भगवती है, और विनाश करने वाली भी भगवती है। सृष्टि स्थिति विनाशाना। क्यों भाई? माँ भगवती जानकी जी आज गौरी जी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे पता है, आप एक बात याद रखना है, आपको उस प्रसंग से जोड़ा जाता है जो हर एक माँ बाप का एक सपना होता है बेटी होने के बाद, कि मेरी बेटी का जिस दिन विवाह होगा, मैं अपनी बेटी का ऐसा विवाह करूंगा, ऐसा विवाह करूंगा कि लोग याद करेंगे। क्या भाई? हाँ? थोड़ा स्लो कर लो, थोड़ा सा। महाराज यज्ञ समिति के जो सेवक लोग हैं, वो जाकर के यज्ञशाला का माइक स्लो करा थोड़ा, वहाँ की आवाज वहीं रहनी चाहिए। यज्ञशाला में जाकर के माइक को स्लो करा दीजिए। महाराज इस चौपाई का अर्थ महाराज जी बैठे हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी। आदि अर्धाली ये कह रही है कि विनय में, शीलता में, प्रार्थना में, तपस्या में, भक्ति में वो ताकत है कि देवी देवता भी अपने बस में हो जाते हैं। लेकिन दूसरी अर्धाली कुछ और कह रही है, खसी मान मूरत मुस्कान। कोई कहता है कि राघवेंद्र सरकार की वह माधुर्य, वह दिव्य मूर्ति जानकी जी के हृदय में देखी तो गौरी जी को अपने पूर्व जन्म सती चरित्र की याद आई, इसलिए मुस्काई। कोई कहता है कि गौरी जी की माला उतर करके जानकी जी के गले में पड़ गई। कोई कहता है कि गौरी जी को उल्टी दिशा से माला को डाला, इसीलिए मुस्काई। नहीं, मूर्ति का मुस्काना शुभ नहीं, अशुभ होता है। मूर्ति को मुस्काना नहीं चाहिए। आप लोग देखते हैं मेरे कन्हैया दूध पी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वहाँ के हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं, वहाँ के गणेश जी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना अशुभ होता है मूर्ति का। प्रमाण
जानकी जी के सामने मुस्कुरा पड़ी। जानकी जी, आप जानती हो कि आप किसको वर के रूप में पाना चाह रही हो। आप ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करना चाह रही हो जिसे जीवन पर्यंत आपको अगर लोक रीति की दृष्टि से देखा जाए तो आपको ग्रस्त जीवन का कभी सुख मिलने वाला नहीं है, और वेद रीति से देखा जाए तो जानकी जी जैसा सुख आज तक किसी को न मिला है, उन्हें जीवन में कभी मिलेगा। गौरी जी ने आईना दिखाया, मुस्कुराने के बाद आप योगी के साथ विवाह कराओगी, और योगी के साथ पत्नी होने का सुख मिलेगा क्या? क्यों भाई, कभी नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहती हो? एक बात, चलो 7 कांड उठाकर देखना, विवाह के बाद जाकर के 8वें कांड लव कुश कांड तक देखना, और देख करके इतना बता देना कि कभी जानकी जी की आंखों से आंसू बंद हुए होंगे। महाराज, आज प्रारंभता विवाह से हो रही जानकी जी के, गौरी जी कह रही है एक आईना देखो, आईना आपको दिखा रही, सारी जीवन की पूरी आपको फिल्म दिखाई दे रही। इसके बाद निर्णय ले लेना कि आप राम से विवाह करना है कि नहीं। जैसे ही धनुष रखा गया, देश देश के भूपत नाना आए सुन जो हम प्रण ठाना। हजारों की कौन कहे, 10,000 राजा तो धनुष तोड़ने वाले थे। संख्या तो केवल उन नास्तिकों की जोड़ी गई यहाँ पर जो मूर्खता कर रहे थे धनुष के लिए। लेकिन सोचो कितनी पब्लिक रही होगी वहाँ, कितना जन समूह रहेगा, कोई साधारण है क्या? जगत त्रैलोक की जगदम्बिका आद्य शक्ति माँ भगवती के विवाह के स्वरूप के लिए, विवाह के लिए धनुष रखा गया चुनौती। क्यों भाई, क्या भगवती को जो धनुष चुनौती में रखा गया है, क्या उस चुनौती को साधारण जीव लांघ सकता है? क्या है किसी के अंदर इतना पावर? और एक बात और कहूं, पिता के लिए तो बेटी चुनौतियां ही हुआ करती है जब तक उसका विवाह ना हो। महाराज, चलो धनुष टूट गया बड़ी मुश्किल से, तो एक बाबा फरसा लेके आ गया, एक एक को मार डालूंगा। किसने धनुष तोड़ा? बाबा जी को मना पता के भगाए। अयोध्या पहुंचे तो गांव वालों ने कहा तुम्हारे बाल सफेद पड़ने लगे, सबके अस अभिलाष और कहीं मनाए महेश, आप अक्षत जुबराज पद राम ही देव नरेश। अब राम जी को राजा बना तो विवाह हो गया, रात्रि में राजा बनने का प्रस्ताव रखा, सुबह वनवास हो गया। अब चलिए चलिए वहां ले जाओ, खाली वो बैठ के करना, वहां बैठ के कर लो, वहां बैठ के ले जाओ। महाराज, वनवास हुआ और जाकर के सीता जी का हरण हो गया। 6 माह अशोक वाटिका में अपने राघव जी की बाट में आरती रही, और जैसे वैसे लंका पर विजय पाने के बाद जब जानकी जी आई तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। क्यों भाई, माताओं का तो जीवन परीक्षा ही परीक्षाओं में निकल गया। जानकी जी ने अग्नि परीक्षा दी, आकर के राज तिलक हुआ। कुछ ही समय बीता था महाराज जी, 8 महीने का गर्भ जानकी जी के उदर में था, और एक सूत्र के कहने के कारण राघव जी ने सीता का परित्याग कर दिया, वन में छुड़वा दिया। क्या गुजरी होगी हिंसक पशुओं के बीच में, जानकी जी को वन में छुड़वा दिया। एक बार फिर मौका मिलने का आया, जब 2 पुत्र लव और कुश हो गए। अब राघव जी ने कहा चलो अयोध्या, चलो आपके बगैर अयोध्या सुनी है। जानकी जी रो पड़ी, प्रभु मैं अपनी सारी सामर्थ्यता खो चुकी हूँ, मैं ऐसी अयोध्या में कदम रखना नहीं चाहती।
ऐसी अयोध्या को दोबारा पलट के नहीं जाना चाहती जहां पर मुझ में दाग देखा जाए, मुझ में दाग लगाया जाए। अब तो बस इतनी ज्यादा परीक्षाएं दे चुकी हूं, अब चाहती हूं कि बस पृथ्वी फट जाए और मैं समा जाऊं। अपनी माँ पृथ्वी को आवाज लगाई, माँ पृथ्वी प्रकट हुई और जाकर के पृथ्वी में समा गई। पूरी एकदम शुरू से आखिरी तक का पूरा दिखाया जीवन का चरित्र। अब गौरी जी ने कहा, जानकी जी से क्या चाहती हो? उसके बाद भी कह रही है, मोर मनोरथ जानहु के बसहु सदा और पुर सबके हृदय में बैठी हो। अभी भी यही संकल्प है। क्या तुम्हें इन विपत्तियों से टेंशन नहीं है? क्या इन विपत्तियों को, एक बात बताओ, कोई भी अपने जीवन में, माताएं बैठी, हमारी बहनें, कोई चाहता है हमारे जीवन में इतना टेंशन हो, इतनी विपत्ति हो? लेकिन जानकी जी ने कहा नहीं, एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक मैं हर विपत्ति को, हर परीक्षा को देने को तैयार हूँ, लेकिन हर हाल में मुझे राघव जी के चरणों की दासी बनना है। ये क्या है? ये निस्वार्थ भक्ति। हाँ, ये निस्वार्थ भक्ति। एक राधा माधव चिंतन की कथा कहता हूँ महाराज जी में यहाँ पर इस संदर्भ में। एक दिन नारद को अभिमान हुआ कि मेरे समान तो कोई भक्त सृष्टि के अंदर है ही नहीं। मैं चाहूंगा कि राधा माधव चिंतन जरूर एक बार आप लोग उपलब्ध करा के पढ़े, जरूर श्रवण जरूर करें। राधा माधव चिंतन की ये कथा हम सोए हुए मुर्दों को जान देने वाली है, जान डालने वाली है, श्वासें देने वाली है। नारद जी को अभिमान कि सृष्टि के अंदर मेरे समान कोई भक्त नहीं है। भगवान ने कहा, मेरे बेटे को अभिमान है, इसका इलाज कर दिया जाए। नारद जी चले आ रहे थे वीणा लेकर के। भगवान ने अपना सिर पकड़ा, श्री हरि ने, और सिर पकड़ करके रोने लगे, माथा पीटने लगे। नारद जी ने देखा, झपट के दौड़े, प्रभु क्या हुआ? भगवान ने कहा, बस नारद, आज मेरा अंतिम दर्शन कर लो, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं। नारद जी रो पड़े, प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा, इसलिए कह रहे हैं कि मेरे सिर में बहुत भयंकर दर्द है, और ऐसा दर्द है कि औषधि भी मिल जाए तो भी ठीक हो जाऊंगा। वैद्य ने बताई। कौन वैद्य? कैसा वैद्य? वैद्य तो आए थे, औषधि बता करके चले गए। नारद जी ने कहा, आपका बेटा है, बताओ कौन सी औषधि है, मैं लेकर के आऊंगा। भक्तों को बैठने की व्यवस्था करें। यज्ञ सेवा समिति के लोग वहां पर बिछाई करवाएं। आगे जहां पर वो भक्त लोग सब आ रहे हैं, वहां पर बैठने की व्यवस्था करें यज्ञ समिति के लोग। महाराज, नारद जी ने कहा, प्रभु एक बार तो बताइए कि वैद्य ने औषधि कौन सी बताई है? कहा, औषधि यह बताई है कि जो भक्त अपने चरणों की रज ला करके मेरे माथे पर लगा देगा तो मेरे प्राण बच जाएंगे। नारद जी ने कहा, ये तो बड़ी कठिन बात है, अभी सबसे बड़े भक्त बन रहे थे, अब कह रहे हैं भगवान कौन अपने चरणों की रज दे करके नरक का वासी बनेगा? भगवान ने कहा, चले जाओ, मेरे तो बहुत सारे भक्त हैं, कोई ना कोई कृपा कर ही देगा। तो ये भी वही भक्ति माता की तरह ज्ञान वैराग्य को लेकर के कभी महाराष्ट्र कभी गुजरात भागते रहे। महाराज जब भाग करके लौटे, जिसके पास गए नारद जी वही कहता है, बुद्धि खराब हो गई नारद जी, क्या चरणों की रज देकर के कौन घोर नरक में जाएगा? उदास होकर के आए। नारद जी ने कहा, मैं गुजरात गया, महाराष्ट्र गया, बहुत भक्तों से मिला, लेकिन किसी ने अपने चरणों की रज नहीं दी। भगवान श्री हरि ने कहा, एक काम करो, बस अंतिम एक प्रयास और कर लो, शायद मेरे प्राण बच जाए। कहा, क्या?
कहा आप चले जाना गोकुल, और गोकुल में जाकर के और गोपियों से कहना कि तुम्हारे कन्हैया के प्राण संकट में हैं, तो वो जरूर अपने चरणों की रज देंगे। नारद जी ने कहा चलो एक प्रयास और करते। नारद जी ने कहा कोई फायदा नहीं है प्रभु, वो तो और आपको इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि भूल कर भी आप अपने चरणों की रज नहीं देंगे। महाराज नारद जी गोकुल पहुंचे। गोकुल पहुंच करके मुंह लटका करके खड़े हो गए। गोपिकाएं तो बेचारी ऐसी जैसे कई दिनों से जल न मिला हो, कंठ सूख रहा हो प्यास के कारण।